सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 19 मुहावरे पढ़ेंगे। कुछ शब्द समूह साधारण अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, कुछ शब्द समूह, ठीक है, शब्दों का कुछ समूह ऐसा होता है जो साधारण यानी कि इंग्लिश में जिसे सिंपल कहते हैं, तो साधारण अर्थ न प्रकट करते हुए कोई खास एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे युद्ध में शिवाजी ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, दांत खट्टे कर दिए। अब ये जो शब्दों का समूह है, ये एक साधारण अर्थ नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उनके दांतों को पकड़ के उसमें कुछ खटास भर दी हो या खट्टा कर दिया हो उन्हें, वो नहीं है। इन शब्द समूह का अर्थ एक विशेष अर्थ होता है। विशेष अर्थ क्या होगा इसका, कि उन्होंने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। दांत खट्टे कर दिए यानी बुरी तरह हरा दिया। तो ये जो शब्दों का समूह होता है जो एक विशेष अर्थ देता है, इसे ही मुहावरे कहते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण हम देखते हैं। शेर को देखकर चरवाहे के प्राण सूख गए। प्राण सूख गए यानी कि बुरी तरह डर गया। इसका साधारण अर्थ क्या होगा, प्राण सूख गए यानी कि उसके अंदर से प्राण ऐसे कोई पानी जैसे हो और वो सूख गए हों, पर लेकिन नहीं, इनका साधारण अर्थ नहीं है, इनका एक विशेष अर्थ है। और विशेष अर्थ क्या है कि वह बुरी तरह डर गया। तो यही होते हैं मुहावरे। इन वाक्यों में दांत खट्टे कर दिए, प्राण सूख गए जैसे शब्द समूह पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दांत खट्टे करने का अर्थ होता है हरा देना या परेशान करना। प्राण सूख जाने का अर्थ होता है बहुत डर जाना। इस प्रकार विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या मुहावरे सीधी सादी भाषा को अनोखे ढंग से प्रकट करते हैं। मुहावरे प्राय क्रिया के रूप में होते हैं। देखिए, जो मुहावरे होते हैं वो क्या करते हैं, सीधी सादी भाषा, जो एक सिंपल सी भाषा होती है, सीधी सादी सी भाषा होती है, उसको एक अनोखा ढंग दे देते हैं। ठीक है, उसको हम एक विशेष तरीके से, एक अलग ही तरीके से प्रकट करते हैं। ठीक है, एक अलग ही अर्थ में या एक विशेष अर्थ में प्रकट करते हैं। मुहावरे हमेशा क्रिया के रूप में होते हैं। ठीक है, याद रखना, मुहावरे हमेशा क्रिया के रूप में होते हैं। ठीक है, जहां पे कोई काम हो रहा होता है या किया गया होता है। अगर हम इसकी सटीक परिभाषा देखें तो भाषा में मूल अर्थ को विशेष ढंग से प्रकट करने वाले शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। ठीक है, तो मुहावरा किसे कहते हैं, तो भाषा में मूल अर्थ को, जो मूल अर्थ है उसका विशेष ढंग से प्रकट करने वाले शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। आइए कुछ मुहावरे और वाक्यों के बारे में उनका प्रयोग जानिए। अगर मगर करना, ठीक है, ये एक शब्द समूह है, अगर मगर करना। अब इसका अर्थ क्या बनता है, अर्थ है इसका बहाना बनाना। अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे कहेंगे, अगर मगर करने से काम नहीं चलेगा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मगर करने से यानी कि बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। अगला उदाहरण देखते हैं, आंखें बिछाना। ठीक है, अब देखो क्रिया के रूप में बोला था इन्होंने, यहाँ पे करना हो रहा है, यहाँ बिछाना हो रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, बहुत आदर सम्मान करना। ठीक है, आंखें बिछाना यानी कि बहुत आदर सम्मान करना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करें तो क्या बनता है, अपने अतिथि के आने पर हम आंखें बिछा देते हैं। ठीक है, अपने अतिथि के आने पर हम आंखें बिछा देते हैं यानी कि हम उसका बहुत आदर सत्कार करते हैं। तो इसी प्रकार आपकी पुस्तक में कई सारे मुहावरे दिए हैं जिनका अर्थ दे रखा है, साथ ही उन्हें वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाया हुआ है। तो आप इन्हें एक एक करके सभी को पढ़ें, उनका अर्थ जानें, समझें और वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया गया है इस बात पर भी ध्यान दें। तो मैंने आपको बता दिया है कि मुहावरा क्या है, किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, इनका क्या विशेष अर्थ होता है और वाक्य में भाषा में ये क्या परिवर्तन देते हैं। तो अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।